व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या होने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को 11th क्लास और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में 52 क्वेश्चन से 58 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक भी करना। अब देखो क्या है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024. They admitted Z as a partner and a new profit sharing ratio is agreed at 3:2:1. Their balance sheet disclosed workman compensation reserve amounting to 1 lakh rupees on this date. So the accounting treatment if claim for workman compensation is estimated 1,20,000. अब वो कह रहा है जब 1,20,000 क्लेम होगा तब क्या होगी एंट्री, और जब क्लेम 90,000 होगा तब क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई क्या है 1:1। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या दे रखा है हम लोगों का 1 लाख। कितना दे रखा है 1 लाख, ठीक है। अब देखो हम लोगों की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वो भी इसके अकॉर्डिंग, किसके फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग। अगर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 1,20,000, तो क्या हम लोगों की जर्नल एंट्री बनेगी। तो 1 अप्रैल 2023 क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है हम लोगों का 1 लाख, ठीक है ये। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 1,20,000। अब ये 20,000 जो ज्यादा हो रहा है वो हम लोग का रिवॉल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना 20,000, तो क्या हो जाएगा नरेशन, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जो ये रिवॉल्यूशन आया था इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि हम लोगों का रिवॉल्यूशन का क्या निकल के आएगा लॉस। क्या निकल के आएगा लॉस। तो 1 अप्रैल 2023 तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना है रिवॉल्यूशन अकाउंट 20,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन क्या होगा, बीइंग रिवॉल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। तो देखो तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब कह रहा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 90,000। अब देखो अब क्या एंट्री होगी हम लोगों की, सेकंड वाला है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 90,000, तब क्या होगा एंट्री देखो। तो 1 अप्रैल 2023 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोगों का 1 लाख है, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 90,000। अब कितना बच रहा है 10,000, वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट 22 कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा
5,000। अब हम लोगों का नरेशन हो जाएगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ये रहा पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 52 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है हम लोगों का ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:2:1 on 1st April 2024 they admitted Z414 share on the date of admission the following item appeared in their balance sheet। जनरल रिजर्व कितना है हम लोगों का 1,50,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी क्रेडिट कितना है 60,000। कितना है 60,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना है 25,000। और हम लोगों को क्या करना है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी हम लोगों की, इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 53 है ये हम लोगों का ओल्ड रेशियो ऑफ ABC। क्या है ओल्ड रेशियो हम लोगों का 2:2:1। क्या है 2:2:1। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी 1 अप्रैल 2023। क्या है फर्स्ट हम लोगों का जर्नल रिजर्व कितना है 1,50,000। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, जर्नल रिजर्व को भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, इसको हम लोग साथ में भी कर सकते हैं और आप चाहे तो अलग अलग करके भी जर्नल एंट्री शो कर सकते हैं। ठीक है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का बीइंग जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, देखो जर्नल रिजर्व हम लोगों का है 1,50,000 का। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कितना है हम लोगों का 60,000। कितना है 60,000। अब इन टोटल करके हो जाएगा 2,10,000। उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 84,000 42,000। ओल्ड रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो क्या है हम लोगों का 2:2:1। अब देखो अब क्या होगी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो हम लोगों का नरेशन क्या होगा यहाँ पर बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो 2:2:1। ठीक है, अब देखो हम लोगों का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है 40,000 का। कितना 40,000 का। तो यहाँ 40,000 लिखेंगे और 40,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोगों का आएगा 16,000 और 8,000। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों का दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25,000। अब डेबिट है तो डेबिट होगा तो जनरल एंट्री में हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 एज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा 10,000 25,000 था, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 में तो आ जाएगा 10,000
5,000। अब हम लोग का नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 53 भी सॉल्व। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 decide to admit C for 1/3 share on this date. Their balance sheet disclose the following items: investment fluctuation reserve कितना है 40,000, investments at cost कितना है 3 लाख रुपीज। So the accounting treatment in the following cases. Case first, if the market value of investment is 2,90,000, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है 2,90,000 तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, केस सेकेंड क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000, अगर 2,45,000 होगी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तो क्या होगा एंट्री। और केस थर्ड क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख रुपीज, अगर 3 लाख रुपीज है तब क्या एंट्री होगी। केस फोर, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,25,000। तो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या होगा। देखो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए और बी क्या है 3:2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में कह रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कितनी है 2,90,000 इज। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मार्केट वैल्यू था ऑफ, तो देखो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 40,000। ठीक है, कितना है 40,000 और इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कितना है, देखो 2,90,000 मार्केट वैल्यू कह रहे हैं और कॉस्ट कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख में से 2,90,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो 10,000 हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो इधर लिख देंगे और जो बचा 30,000 ठीक है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो भी 3:2 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लाख माइनस 2,90,000 कितना आया 10,000। ठीक है, अब वो 10,000 आया, अब 10,000 को 40,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30,000। अब 30,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आएगा हम लोगों का 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोगों का नरेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है, कितना आ जाएगा 18,000 और 12,000। ठीक है, अब देखो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में कह रहा है अगर 2,45,000 हो जाए मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तो फिर 3 लाख में से हम लोग क्या करेंगे 2,45,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 15,000। 15,000 करने के बाद 40,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, 40,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा
फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कितना है, कितना है, जब 40,000 को हम लोग प्लस करेंगे 50,000 में तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है 55,000। कितना है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 55,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना हम लोगों का 40,000। ठीक है, और ये आ जाएगा हम लोगों का रिवॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन डेबिट कितना 15,000। और ये हम लोगों का 55,000 कैसे आया, अब 3 लाख में से 2,45,000 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 55 आएगा, कितना आएगा 55। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड थ्रू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, क्योंकि रिवॉल्यूशन आया तो इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे, क्योंकि ये लॉस आएगा, क्या आएगा, लॉस। तो देखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या आ जाएगा नरेशन, बीइंग रिवॉल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। क्या अमाउंट आएगा हम लोगों का, 15,000 था, उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 9,000, 6,000। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। अब 3 लाख हो जाएगी तब क्या एंट्री होगी हम लोगों की, तो देखो और तो देखो थर्ड केस क्या है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। ठीक है, तो हम लोगों का कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि कॉस्ट भी वही थी, मार्केट वैल्यू भी 3 लाख, तो ये सब हट गया। तो हम लोग का जो 40,000 है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसी को ही हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। क्या आएगा 40,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आ जाएगा 24,000, 60,000। ठीक है, ये आया। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,25,000, मतलब कि 25,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि 3 लाख है और यहाँ पर 3,25,000 हो गया। अभी तक क्या थी, कम वैल्यू थी, अब क्या हो रहा है, बढ़ गई है 25,000 वो भी। तो देखो क्या होगी फोर्थ एंट्री हम लोगों की, केस 4 का ए क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा यहाँ पर, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। क्या आएगा, 40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 24,000 और 16,000। ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी बी एंट्री बनेगी, इधर बनाएंगे इसके लिए।
ठीक है। केस फोर ही चल रहा है अभी, उसकी बी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना? 25,000 ही तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कॉस्ट तो 3 लाख थी, फिर मार्केट वैल्यू 3,25,000 हो गया। कितनी बढ़ी? 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, अब देखो, अब सी एंट्री क्या होगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 25,000, सॉरी यहाँ पर केवल 2 ही पार्टनर हैं। 25,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, जो कि हम लोग का गेन है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पूरा क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। देखो, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? चारू एंड दीपिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड ईशा एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड एट 4:3:2. On the date of Isha's admission, the balance sheet of Charu and Deepika disclosed general reserve 1,20,000. Debit balance in profit and loss account 40,000 rupees. Investment 2 lakh rupees and investment fluctuation reserve कितना है? 60,000. ठीक है, The following was agreed upon Isha's admission. Isha will bring 3 lakh rupees as her capital and her share of the goodwill premium in cash. Goodwill of the firm we valued 1,80,000. The market value of investment was 2,30,000. Pass the necessary journal entries. तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अपना ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा? ओल्ड रेशियो ऑफ चारू एंड दीपिका क्या है? ओल्ड रेशियो हम लोगों का 3:2। ठीक है, अब न्यू रेशियो ऑफ चारू दीपिका ईशा क्या है? 4:3:2। ठीक है, अब हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब चारू कैसे होगा कैलकुलेट? 3/5 माइनस 4/9, 27 माइनस 20/45 कितना आ जाएगा? 7/45। अब ऐसे दीपिका का कितना आएगा? 2/5 माइनस 3/9 कितना आ जाएगा? 18 माइनस 15/45 तो कितना आएगा? 3/45। ठीक है, इतना आ गया। फिर उसके बाद देखो हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ चारू एंड दीपिका कितना आया? 7:3। अब 7:3 जो आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे? गुडविल पार्टनर्स में शेयर कर देंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? टोटल गुडविल ऑफ फर्म की टोटल गुडविल कितनी है?
फर्म की टोटल गुडविल है 1,80,000। कितनी है? 1,80,000। ठीक है। अब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ईशा। अब ईशा का शेयर कितना है गुडविल में, तो वो कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 इंटू 2/9। 2/9 यहाँ से आया, जो न्यू रेशियो दे रखा था ये यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चारू शेयर इन गुडविल, तो कितना आएगा? 40,000 इंटू 7/10 कितना आ जाएगा? 28,000। ऐसे ही हम लोग दीपिका शेयर इन गुडविल कितना आएगा? 40,000 इंटू 3/10 कितना आएगा? 12,000। ठीक है, यह आया। अब उसके बाद देखो हम लोग की जर्नल एंट्रीज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों की जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा हम लोगों का बीइंग ईशा ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा। ईशा की कैपिटल कितनी है? 3 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल है 40,000। ठीक है, ये जो कैलकुलेट किया था अभी, तो 3 लाख यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 40,000 लिख देंगे, टोटल हो जाएगा 3,40,000। ठीक है, अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 40,000। अब 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 28,000 और 12,000। ठीक है, अब क्या आएगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये आया। अब उसके बाद थर्ड क्या है हम लोगों की एंट्री करने के लिए? जर्नल रिजर्व। क्या है? जर्नल रिजर्व हम लोगों का कितना दे रखा है? 1,20,000। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आएगा यहाँ पर? बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। ठीक है, कितना आएगा? 1,20,000। कितना आ जाएगा? 72,000, 48,000। ठीक है, अब देखो फोर्थ एंट्री क्या होगी हम लोगों की? फोर्थ एंट्री होगी हम लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है 40,000, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो डेबिट दिया जाता है उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं और जो क्रेडिट दिया जाता है उसको जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट दीपिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड रेशियो। कितना आएगा?
कितना था 40,000, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 24,000, 16,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया है 60,000, इन्वेस्टमेंट 2 लाख और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,30,000। अब देखो क्या होगा, तो फिफ्थ एंट्री होगी हम लोगों की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा 60,000, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 36,000, 24,000। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। ठीक है, अब सिक्स्थ क्या होगी एंट्री हम लोगों की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना 30,000, 30,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हो गई। अब जो लास्ट एंट्री क्या बनेगी, रिवॉल्यूशन का जो गेन आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेवेंथ एंट्री उसी की होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या होगा, बीइंग गेन ऑन रेवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 18,000 और 12,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पूरा क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, A, B and C were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2024 was as follows: creditor 20,000, bills payable 5,000, general reserve 40,000, workman compensation reserve 35,000, investment fluctuation reserve 10,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट A का 2 लाख, B का 1,50,000, C का 1 लाख, कैश एंड बैंक 30,000, डेटर 60,000, स्टॉक 1,50,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 32,000, कितना है 40, प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। ठीक है, दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2024, गिव जर्नल एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो सबसे पहले हम लोगों की एंट्री क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, ओल्ड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या आएगा 2:1। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 क्या होगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा यहाँ पर, बीइंग जर्नल रिजर्व distributed in 2:1।
ठीक है। तो कितना आएगा, 40,000 आया, उसको हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 16,000, 16,000, 8,000। ठीक है, ये आया। अब देखो 1 अप्रैल 2024 क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, नरेशन बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या है ओल्ड रेशियो, 2:2:1। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन है कितना हम लोगों का, 35,000। ठीक है, 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 14,000, 14,000, 7,000। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या होगी, 1 अप्रैल 2024 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोगों का है 10,000। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मार्केट वैल्यू है 32,000, हो कितनी गई 40,000, तो कितना 8,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, और जो 2,000 बचा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी किस रेशियो में, 2:2:1 में। तो आ जाएगा यहाँ पर 800, 800, 400। यहाँ पर क्या आएगा, नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड। अब क्या है, अब हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, वो भी क्या दिया है, डेबिट बैलेंस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ जाएगा, 20,000। अब 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग 2:2:1 में, तो आ जाएगा हम लोग का 8,000, 8,000, 4,000। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1, मतलब कि ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये भी हम लोगों का क्वेश्चन पूरा होता है, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, रानी एंड सीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड मोना एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1। On this date, their balance sheet disclose the following items. अब देखो जर्नल रिजर्व कितना है, 5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना है, 1,10,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है, 30,000। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द अबव आइटम्स विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, तो देखो अब कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 57। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। ओल्ड रेशियो ऑफ रानी
सीता। क्या है ओल्ड रेशियो? 3:1। और न्यू रेशियो ऑफ रानी सीता क्या है? और मोना क्या है न्यू रेशियो? 3:2:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या आएगा रानी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो? आएगा 3/4 माइनस 3/6, तो 9 - 6/12, तो आ जाएगा 3/12। ऐसे ही हम लोग सीता का भी कैलकुलेट करेंगे। तो 1/4 माइनस 2/6, 3 - 4/12, क्या आ जाएगा? -1/12। इसको हम लोग 1/12 भी लिख सकते हैं, और ये हम लोग का गेनिंग हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मोना का भी कैलकुलेट करेंगे। 0 - 1/6 -1/6, ये क्या हो गया? गेन। ठीक है, क्योंकि मोना का कोई ओल्ड रेशियो तो है नहीं, तो इसलिए 0 किया है। तो अब देखो टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल रिजर्व। ठीक है, वो भी क्रेडिट था। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये हम लोग का लॉस है तो ये माइनस होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट। ठीक है, अब देखो जर्नल रिजर्व हम लोग का कितना दे रखा है? 5 लाख, 1,10,000, 30,000। तो ये वो अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 5 लाख, 1,10,000, 30,000, सॉरी 30,000 सही से नहीं लिखा, 30,000। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट क्रेडिट क्या आ जाएगा? 3,60,000। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर रानी शेयर, तो 3,60,000 इंटू 3/12, कितना आ जाएगा? 90,000 क्रेडिट। अब ऐसे ही हम लोग सीता शेयर कितना है? 3,60,000 इंटू 1/12। अब देखो 1/12 इक्वल टू 30,000, ये क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि ये गेन था। अब ऐसे ही मोना शेयर 3,60,000 इंटू 1/6, क्या आ जाएगा? 60,000, और वो भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग की जर्नल एंट्री क्या होगी? 1 अप्रैल 2024, क्या आएगा? सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रानीस कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी डेबिट बैलेंस था। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडजस्टेड, तो कितना था? 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी 90,000 आ जाएगा यहाँ पर। ये जो अमाउंट निकाले वही शो कर देंगे। ठीक है, तो 30,000, 60,000। ये क्वेश्चन नंबर 57 भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। अब क्वेश्चन नंबर 58 का ए क्या है? 58 का ए क्वेश्चन,
तो देखो क्या है, बिमल एंड निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस एज एट 31 March 2024. सन्डे क्रेडिटर 20,000. कैपिटल अकाउंट बिमल और निर्मल क्या है, तो 60,000, 32,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. कैश 40,000. डेटर्स 18,000. प्लांट एंड मशीनरी 50,000. स्टॉक 40,000. गुडविल 10,000. On 1st April 2024, Kailash agrees to join the business on the following terms and conditions. He will introduce 40,000 rupees as his capital and pay for 20,000 rupees to the existing partner for his share of goodwill. The new profit sharing ratio will be 2:2:1 respectively for Bimal, Nirmal and Kailash. A revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to 35,000 rupees and stock by 10%. Provision of 1,000 rupees is to be created for VAT and doubtful debts. Pass journal entry for the above arrangement and give the balance sheet of the newly constituted firm. Also specify the sacrificing ratio. अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ बिमल एंड निर्मल क्या आएगा 3:2. अब न्यू रेशियो ऑफ बिमल निर्मल कैलाश. अब क्या है 2:1:1. अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब बिमल का कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो क्या आएगा 3/5 माइनस 2/4, तो आ जाएगा 12 माइनस 10/20, तो कितना आएगा 2/20. निर्मल अब निर्मल देखो 2/5 माइनस 1/4 इक्वल टू 8 माइनस 5/20, कितना आएगा 3/20. ठीक है. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बिमल एंड निर्मल क्या आया 2:3. ठीक है. अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, जो कैपिटल लाया है अब 1 अप्रैल 2024 कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है. अब कैपिटल हम लोगों की 40,000 थी और गुडविल हम लोगों की 20,000 थी, तो टोटल हो जाएगा 60,000. ठीक है. अब देखो जो प्रीमियम फॉर गुडविल था पहले इसका नरेशन लिख लें. बीइंग कैलाश ब्रिंग इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है. अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. टू बिमल्स
कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, ये 20,000 कैपिटल थी, इसको हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,000, 12,000 और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो और क्या है क्वेश्चन में, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दिया है वो भी 20,000, लाइबिलिटी साइड है तो ये डेबिट करके करेंगे इसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा यहाँ पर नरेशन, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, 12,000 और 8,000। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में हम लोगों को, गुडविल दे रखी है 10,000 की। ठीक है, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 10,000 की, जब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 6,000, 4,000। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक है, और हम लोगों को अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा तो आ जाएगा हम लोगों का अब देखो सबसे पहले रिवोल्यूशन में देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, जो हम लोगों का मशीनरी वो 35,000 से रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक 10%, प्रोविजन 1,000 से, स्टॉक कितना है 40,000। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना, 50,000 में से हम लोग 35,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, फिर टू स्टॉक अकाउंट कितना, 40,000 इंटू 10% कितना आएगा, 4,000। ठीक है, फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आएगा, 1,000। अब यहाँ पर देखो ये और तो कुछ दिया नहीं गया है, इतना ही दिया है, तो ये टोटल हो जाएगा 20,000। और इधर साइड क्रेडिट साइड कुछ है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग लॉस कर देंगे, वही लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों का क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो बिमल और निर्मल, तो क्या आएगा, देखो 20,000 है, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 12,000, 8,000। तो देखो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा कितना आएगा, 20,000। ठीक है, ये हम लोगों का क्या बन गया, रिवोल्यूशन अकाउंट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो एंट्री क्या होगी,
तो हम लोगों की एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो 20,000 आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का 15,000, 4,000, 1,000। तो 15,000, 4,000 और 1,000। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नरेशन बीइंग वैल्यू ऑफ असेस्ड डिक्रीज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आगे क्या होगी, जो हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट है उसका जो लॉस आया उसकी एंट्री होगी। तो क्या होगी, बिमल विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट 20,000 और 12,000, 8,000। ठीक है, ये क्या था हम लोगों का, बीइंग रिवॉल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों का क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो देखो हम लोगों का यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर विमल, निर्मल, कैलाश। पर्टिकुलर्स विमल, निर्मल, कैलाश। पार्टनर्स, ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, विमल, निर्मल, कैलाश, विमल, निर्मल, कैलाश। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना है, 60,000 और 32,000। अब देखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कितना आया था हम लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000, 8,000, 12,000, 8,000। बाई कैश, कैश कितना दे रखा है हम लोगों का क्वेश्चन में, 14,000, सॉरी कैश है हम लोगों का, कैपिटल जो है 40,000। तो देखो क्या आएगा, कैश यहाँ पर 40,000। ठीक है, अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 8,000, 20,000 था, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वही लिखना है यहाँ पर। फिर टू गुडविल 6,000, 4,000। ठीक है, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना आएगा, 12,000, 8,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा हम लोगों का 80,000, 52,000 और 40,000। ठीक है, यहाँ पर भी 80,000, 52,000,
40,000। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। कितना आएगा यहाँ पर 62,000, 40,000 और 40,000। ये हम लोगों का क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो क्या हम लोग बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। अब देखो कैश हम लोगों का बैलेंस शीट में 14,000 दे रखा है प्लस 60,000, तो कितना हो जाएगा 74,000। और डेटर्स कितना है 18,000। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो माइनस हो जाएगा 1,000, तो कितना आ जाएगा 17,000। अब प्लांट एंड मशीनरी कितना 35,000। स्टॉक 40,000 माइनस 4,000 कितना आएगा 36,000। ठीक है, फिर यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर्स कितना आएगा 20,000। कैपिटल अकाउंट विमल, निर्मल, कैलाश क्या आएगा यहाँ पर 62,000, 40,000, 40,000, तो क्या आ जाएगा 1,42,000। टोटल क्या हो जाएगा हम लोगों का, टोटल हो जाएगा 1,62,000, 1,62,000। यहाँ पर लायबिलिटीज, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ असेस्ड, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसमें बैलेंस शीट हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, और जर्नल, ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा है, क्वेश्चन 58 का बी। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admitted C as a partner by giving him 1/4 share of the profit which he acquired from A and B. The ratio of 2:1. C brings 1 lakh rupees as capital and 36,000 rupees as goodwill in cash. At the time of admission of C, journal reserve appear in their balance sheet at 50,000 rupees. Following revolution are also made. Value of plant is to be reduced by 10,000 rupees. Bad debt provision is to be reduced from 4,000 rupees to 3,000 rupees. 2,000 rupees out of total creditor or 20,000 rupees are not to be paid. There is an outstanding bill for repairs for 12,000 rupees. Pass necessary journal entries and prepare a revolution account. Also calculate the new profit sharing ratio. अब देखो क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का बी, old ratio of A ratio B 3:1।
सीज एडमिटेड कितना है 1/4 शेयर, ठीक है। अब सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1 शेयर sacrificed by A to C, क्या आएगा 1/4 इंटू 2/3, तो कितना आ जाएगा 2/12, ठीक है। अब शेयर sacrificed by B to C, ठीक है। 1/4 इंटू 1/3 क्या आएगा 1/12। ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या आएगा 3/4 माइनस 2/12, 9 माइनस 2/12 कितना आएगा 7/12, ठीक है। अब 20 न्यू शेयर, अब बी का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 1/4 माइनस 1/12 क्या आएगा 3 माइनस 1/12 क्या आएगा 2/12। सी इक्वल टू 1/4 इंटू 3/3 क्या आएगा 3/12, ठीक है। अब न्यू रेशियो क्या आया 7/12 रेशियो 2/12 रेशियो 3/12 क्या हो जाएगा 7:2:3, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या आएगा 2/12 रेशियो 1/12 क्या आएगा 2/1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हम लोगों की, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री है, ठीक है। टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी यहाँ पर एंट्री होगा बीइंग सी इन ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो कितना आएगा 1 लाख हम लोगों की कैपिटल है और 36,000 गुडविल है, तो टोटल हो जाएगा 1,36,000। सेकेंड आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट अब देखो यहाँ पर बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। अब प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों की 36,000 है, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 24,000 12,000, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या होगी हम लोगों की जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। क्या होगा यहाँ पर? बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। क्या होगा? 3:1। ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 37,500 और 12,500। ठीक है। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी हम लोगों का? रिवॉल्यूशन का। अब देखो फोर्थ एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। कितना आएगा? 10,000 1200 टोटल 10,200। ठीक है। अब नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर? बीइंग वैल्यू ऑफ असेस्ड डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। आगे हम लोग की एक और एंट्री होगी अब यहाँ पर फिफ्थ एंट्री क्या होगी? वेट डेप्ट प्रोविजन, जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी कहते हैं। ठीक है। क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? 1,000 2,000 टोटल 3,000। ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर सिक्स्थ एंट्री हम लोगों का अब हम लोगों का रिवॉल्यूशन का लॉस आया तो उसको जर्नल करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीइंग रिवॉल्यूशन लॉस रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पर? 8200। यहाँ पर हो जाएगा 6,150 2,050। ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, डायरेक्ट बना के दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखेंगे बाय बैड डेप्ट। ठीक है। प्रोविजन $1,000 बाय क्रेडिटर्स 2,000। और यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट कितना? 10,000 टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितना आ जाएगा? 1,200। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हम लोग का टोटल करके आएगा 11,200। कितना आएगा? 11,200। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ देखो A B
क्या आएगा, यहाँ पर बच रहा है 8,200, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 6,150, 2,050। ठीक है, यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का ये क्या बना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट। ठीक है, अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।